स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए अभी एसएससी की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आया जो कि स्टेनोग्राफर का ग्रुप ग्रेड सी और डी का वैकेंसी निकल के आया, जिसमें कि टोटल पोस्ट के बारे में बात हम लोग करें तो इसमें 2006 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, 2006 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, इसके बारे में अभी आप लोग को हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। जो इस वैकेंसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी कि ये वैकेंसी में आप समझ सकते हैं जिस विद्यार्थी के पास, ठीक है, जिसके पास अगर मैथ पढ़ने का इच्छा नहीं है, मैथ से डर लगता है, उस विद्यार्थी के लिए खास की वैकेंसी है। क्योंकि इसके सिलेबस भी अभी आप लोग को हम बताने वाले हैं, एक एक प्रोसेस जो इसमें मैथ है ही नहीं। ठीक है, मैथ सिलेबस में है ही नहीं और ये वैकेंसी बहुत अच्छा पोस्ट पे, ये प्रत्येक साल ये वैकेंसी निकलता है। तो पिछले साल का कट ऑफ किया गया था, यानी बहुत कम नंबर पे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो अगर ये वैकेंसी का आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसमें अभी आप लोग को हम सारा प्रोसेसिंग चीज बताने वाले हैं, जो कैसे कैसे क्या क्या इसमें रखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, जो इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हो रहा है आपका वह कब से हो रहा है, सारी चीज आप लोग को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको 26/7/2024 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये आपका लास्ट डेट रखा गया है, लास्ट डेट आपका है 17 तारीख 8वां महीना 2024 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप ये मत सोचिएगा जो अभी बहुत ज़्यादा समय है बाद में फॉर्म फिलअप कर लेंगे, क्योंकि बाद में सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा जो अभी ही पहले ही जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करवा लें। ठीक है, इसमें जो है एग्जाम यानी कि आपको पे करने का डेट दिया गया है 18 तारीख तक। ठीक है, एक दिन ज़्यादा दिया गया है, 18 तारीख तक आप इसमें पे कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें अगर इसमें जो इसका करेक्शन का डेट, यानी कोई चीज़ अगर आपसे गलती हो जाता है फॉर्म भरने में तो ये 27 और 28 अगस्त को आपको इसका डेट दिया गया है, जिस तारीख को आप क्या कर सकते हैं तो अपना फॉर्म को सही करवा सकते हैं। उसके बाद इसका सीबीटी एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम डेट आपका या तो अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही आपका एग्जाम चलने वाला, जो कि 2024 में ही आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में हो सकता है। स्किल टेस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, आगे आप लोग को बताया जाएगा जो इसके स्किल्स टेस्ट जो होगा वो कैसे रहने वाला है। यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। ठीक है, तो इसका फी कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फी देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्या जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एसएससी की अधिकांश वैकेंसी आप देखते होइएगा जो 100 रुपया ही मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपको 100 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आपको तो 0 रुपया लग रहा है, यानी कि 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा। फॉर्म फिलअप में आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो करेक्शन चेंज के बारे में, यानी फी कितना रखा गया है। तो फर्स्ट टाइम आप करवाते हैं तो 200 रुपया और सेकंड टाइम करवाते हैं तो आपको 500 रुपया आपको लगेगा। उसके एज के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी को डाउट रहता है, जो इसका एज क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज के बारे में देखते हैं, जो इसका जो एज रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, एज में देख सकते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज बताया गया है, जो कि आपका एज जो काउंटिंग किया जाएगा आपको ये 1/8/2024 से आपका एज लिमिट रखा गया है। 1/8/2024 तक कम से कम आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। कितना, कम से कम आपको 18 साल आपका एज होना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम एज के बारे में बात हम लोग करें तो अगर आप ग्रेड डी का आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए, 27 साल होना चाहिए। कितना, 27 ईयर अगर आपका हुआ है तब भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हो गया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग मैक्सिमम एज के बारे में बात करें ग्रेड डी के बारे में, ठीक है, ग्रेड सी के बारे में, ग्रेड डी में तो 27 साल है, अगर ग्रेड डी सी का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको 30 साल मांगा गया है। लेकिन इसमें भी आपको छूट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, कौन सी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है। वहीं पे आप अगर SC
या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 स्टार का छूट मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर 27 स्टार है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप 30 स्टार तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें 32 स्टार तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ग्रेड डी में। अगर आप ग्रेड सी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आप 33 स्टार तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप 35 स्टार तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ एज का क्राइटेरिया है। यहाँ पे एजिबिलिटी बताया गया है, जो कि आपका एजिबिलिटी जो होना चाहिए यानी कि आपकी योग्यता जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। देखिए योग्यता के बारे में बताया गया है, ग्रेड सी के बारे में या ग्रेड डी के बारे में, दोनों के बारे में कहा गया। आप अगर इंटर पास है भारत के किसी भी यानी इंडिया के किसी भी बोर्ड से, अगर आप 12th पास है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12th किए हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं जब इसका, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, और इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। चलिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस में देख सकते हैं आपको 200 प्रश्न रहने वाला है। कितना? 200 प्रश्न आपका रहेगा। 200 प्रश्न तो रहेगा, साथ में आप लोग को 200 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर का मिलने वाला है। कितना? 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका रहने वाला है। टाइम के बारे में बात करें, जो टाइम कितना रहेगा, टाइमिंग के बारे में बात करें तो टाइमिंग जो आपका होने वाला है वो 2 घंटा। 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट आपका रहने वाला है। टाइम आपका कितना? 120 मिनट आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें है। बहुत सारे विद्यार्थी का ये भी डाउट रहता है क्या निगेटिव मार्किंग है, तो यस इसमें निगेटिव मार्किंग है। कितना है? तो 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब है यानी कि आपका यानी कि 3% गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आपका क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद कहाँ से कितना प्रश्न रहेगा, तो देखिए जीके जीएस से आपको 50 प्रश्न रहने वाला है। जीके जीएस से आपको 50 प्रश्न यानी 50 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का। वहीं पे रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग से भी आपको 50 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर का। ठीक है, 50 प्रश्न 50 नंबर का। और आपको इसमें इंग्लिश का जरूरत है। ठीक है, इंग्लिश आपको 100 नंबर का रहेगा और 100 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको 200 प्रश्न रहेगा और 200 नंबर आपको मिलने वाला है। और हम लोग बात करते हैं ये वैकेंसी आपको क्यों फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो इसका आप लोग पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हैं, जो इसका कट ऑफ कितना कम गया था, तो इसीलिए आप लोग को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जो कि यहाँ पे हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, जो इसका जो कट ऑफ गया था वह कितना गया था, तो यहाँ पे 2023 का ये कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ जो गया था 2023 का वो आपको यहाँ पे हम लिखे हैं, सभी कैटेगरी वाइज लिखा गया है जो इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ आपका गया था, वो गया था जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला था पिछले साल वो 130 नंबर। तो आप इस बार टारगेट लेके चलिएगा, कम से कम आप 10 नंबर इसमें क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो 130 नंबर पिछले साल का कट ऑफ गया था, जो कि 200 नंबर में, तो कोई ज्यादा कट ऑफ इसका गया नहीं था। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 125 नंबर, कितना? 125 नंबर पिछले साल का कट ऑफ रहा है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये 126.2 नंबर इसका कट ऑफ गया था, किसका? ईडब्ल्यूएस का। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये 109.4 नंबर इसका कट ऑफ गया था। वहीं पे हम लोग एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये 88.7 नंबर इसका कट ऑफ गया था। तो ये आपका पिछले साल कट ऑफ है। सभी में आप क्या करिएगा, 10 नंबर प्लस करके अपना टारगेट बना लीजिएगा। और आपको इसके बारे में और कोई चीज जानकारी चाहिए, क्योंकि इसका पहले रिटन एग्जाम ही होगा, और चीज इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस पर हम पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के दे देंगे। और ऐसे ही सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना आप चाहते हैं, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।